जैसे ही प्लेन उड़ान भरने वाला था, तीनों पायलट वहाँ से भाग निकले। बाद में पता चला कि प्लेन में सिर्फ 359 यात्री ही नहीं थे, बल्कि 5 हाईजैकर भी मौजूद थे। जब हाईजैकरों ने देखा कि पायलट भाग गए हैं, तो वे बहुत गुस्से में आ गए। उनमें से एक ने मुख्य एयर होस्टेस को पकड़ लिया और पूछा कि क्या उसी ने पायलटों को खबर दी थी। फिर वो उसे सबके सामने घसीट कर ले आया और उसे मारने की धमकी देने लगा। तभी हाईजैकरों के लीडर ने उसे रोक लिया। उनका मकसद लोगों को मारना नहीं था। उनका इरादा था कि वे प्लेन को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग में टकरा दें और एक बड़ा हमला करें। लेकिन अब वे एयरपोर्ट पर फंस गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी योजना बदल दी और अब वे यात्रियों की जान के बदले में पायलटों को वापस बुलाने की मांग करने लगे। उधर जो 3 पायलट भाग गए थे, उन्होंने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। जल्द ही सभी यात्रियों की लिस्ट उस अधिकारी तक पहुंची जो मामले की जिम्मेदारी संभाल रहा था। मामला मुश्किल था क्योंकि प्लेन में अलग अलग देशों के लोग थे, इसलिए सीधे हमला करना संभव नहीं था। पुलिस ने फैसला किया कि पहले बातचीत की जाएगी, लेकिन हाईजैकरों ने किसी की बात नहीं मानी। उन्होंने प्लेन की सारी छोटी खिड़कियां बंद कर दी और रेडियो के जरिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करने की मांग की। लेकिन वे रेडियो चलाना नहीं जानते थे, तो उन्होंने मुख्य एयर होस्टेस से अनाउंसमेंट करने को कहा कि क्या प्लेन में कोई रेडियो इंजीनियर है। उसी वक्त एक आदमी खड़ा होने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने एयर होस्टेस को सिर हिलाते हुए मना करते देखा, वो चुपचाप बैठ गया। मुख्य एयर होस्टेस की शांति और समझदारी से माहौल थोड़ा ठीक रहा, लेकिन हाईजैकर अब और बेचैन हो रहे थे। उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाना शुरू कर दिया। मुख्य एयर होस्टेस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे धक्का दे दिया गया। फिर हाईजैकरों ने प्लेन का दरवाजा खोलकर पुलिस को धमकी दी कि अगर 30 मिनट में पायलट नहीं भेजे गए तो वे लोगों को मारना शुरू कर देंगे। जब एयरलाइन को इस बारे में बताया गया तो उन्होंने पायलट भेजने से इनकार कर दिया। अगर हाईजैकरों को पायलट मिल जाते तो हालत पूरी तरह बेकाबू हो जाती। अब पुलिस को कुछ और सोचना पड़ा, लेकिन वक्त खत्म हो गया। पायलट न आने पर हाईजैकर ने तुरंत एक यात्री को गोली मार दी। मुख्य एयर होस्टेस ने जब शव देखा तो वह घबरा गई। फिर वह वॉशरूम में गई, खून अपने चेहरे से धोया और धीरे धीरे खुद को शांत किया। उसे याद आया कि अब उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी है और सभी को बचाना है। कुछ देर बाद नेगोशिएटर वापस आया। उसने हाईजैकरों से कहा कि प्लेन में एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है जो रेडियो चलाना जानता है। हाईजैकर उसे तुरंत कॉकपिट में ले गए। उस आदमी ने रेडियो से बाहरी लोगों से संपर्क कर लिया, लेकिन भाषा की समस्या के कारण हाईजैकर बहुत चिड़चिड़े हो गए। वे टूटी फूटी अंग्रेजी में चिल्ला रहे थे। कई घंटे बीत गए, लेकिन पायलट अब भी नहीं आए थे। अब हाईजैकरों का धैर्य खत्म हो रहा था। उन्होंने फैसला किया कि अब वे यात्रियों को मारना शुरू करेंगे ताकि पुलिस मजबूर हो जाए, और इस बार उनका पहला निशाना थे अमेरिकी नागरिक।